हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मोहम्मद खालिद शेख और हम सीख रहे हैं रीजनिंग। जैसे कि हम लोग सीख रहे हैं एनालॉगी का आज सेट ऑफ नंबर का क्लास 3 है। तो जैसे देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 27 से ये 8 कैसे बनेगा, या फिर 8 से 27 कैसे बनेगा। तो हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। तो देखो 8 के मल्टीपल में हम लोग 27 से कैसे जा सकते हैं। जैसे कि अगर 8 में मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो ये होता है 24। 27 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर +3 करना पड़ेगा, तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ ऐसा ही चारों ऑप्शन में कहीं फॉलो हो रहेगा। अगर मान लो मैं 9 3 जा 27 करता हूँ, 9 3 जा 27 करता हूँ और +3 करता हूँ, तो ये हो जाएगा 30। तो ये तो फॉलो नहीं होगा। अभी मैं सेकंड ऑप्शन देख लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, 3 से 12 बना है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 3 9 और 9 +3 करूं तो ये आ जाएगा 12। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखो आपका आंसर आ गया है। मैंने क्या किया है, पैटर्न क्या है, ये जो दूसरा नंबर है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर इसमें +3 कर दिया गया है। तो ये 24 +3 = 27। तो वैसे मैंने सेकंड ऑप्शन में किया है। तो सेकंड ऑप्शन में 3 से मल्टीप्लाई बाय 3 और +3, तो ये 9 हो गया है, ये +3 तो ये 12 हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे कि ये दोनों नंबर में क्या रिलेशन है, तो वही चार ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, वही सेम रिलेशन। अगर सेम रिलेशन मैच होता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 24 से 56 कैसे बन सकता है। एक तो देखो ये अगर मैं 24 को 56 कैसे बना सकते हैं। 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 48। और 48 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 56 करने के लिए 56 में जाने के लिए मुझे 8 प्लस करना पड़ेगा, तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, फिर इसमें +8 करना है। तो हम दूसरे में और में चेक कर लेते हैं। जैसे 18, अगर 18 2 जा 36 होता है और +8, तो ये 36 और +8, तो ये कितना हो जाएगा 44। तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। अब जैसे 9 × 2 और +8, तो 9 2 18 होता है और +8 करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। तो ये भी ऐसा नहीं बनेगा। 12 का देख लेते हैं। ये तो 12 3 36, 12 2 24 और +8, तो ये 24 +8 ये बनेगा 32। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये देख लेते हैं। 15 2 30 और +8, तो ये कितना हो जाएगा 30 +8 38। तो ये भी नहीं होगा। तो हमें दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं और भी तरीके से बन सकता है। अब देखो आप लोग ये क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि ये दोनों के जो मल्टीपल्स हैं ये एक ही नंबर से मल्टीपल्स है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है ये 6 4 जा, ये आपका 8 3 जा और 8 7 जा, मतलब ये एक बार 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 8 7 जा हो रहा है। ठीक है, हो सकता है ये रेशियो भी बन सकता है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखो अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूँ 24 और 56 का, तो ये हो जाएगा 8 3 जा और ये 8 7 जा। ठीक है, ठीक है, तो मैं देख लेता ऐसा कौन सा ऑप्शन हो रहा है। अगर ये पहला ऑप्शन में देखता हूँ 18 48, इसलिए 3 का मल्टीपल है, 3 6 जा और ये कितना हो जाएगा 3 16 जा, 2 3 जा और 2 8 जा। नहीं, ये मैच नहीं हो रहा है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं 9 रेशियो 21 3 3 जा और 3 7 जा। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो के हिसाब से भी आता है। तो कैसा उसमें उसके सेम नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 8 है, 8 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल है, तो ऐसे भी निकल सकता है और हम रेशियो के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। तो देखो हमें इसमें क्या करना है। तो देखो ये कह रहा है कि ये 12 से 68 बना है, तो 21 से क्या बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हम लोग। देखो ये 12 से 68 बना है, हो सकता है ये इसके मल्टीपल हो गया होगी। ये 12 नंबर है, 68 है, वहां तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं। अगर 12 में 5 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस 3 करूं तो 12 5 60 होता है, और प्लस 8 करना पड़ेगा। 60 और प्लस 8, तो ये आ जाएगा 68। तो वैसे मैं इसमें देख लेता हूँ। 21 5 का कितना होता है 105। ठीक है, अगर मैं इसमें 8 प्लस करता हूँ, तो ये होता है 113। लेकिन 113 ऑप्शन में नहीं, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा इसमें। एक बार वो 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बड़े नंबर के जाएंगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, 12 6 क्या होगा 72 होगा, और इसमें -4 करना 68 है। 12 6 72 -4, तो ये आ जाएगा 68 आ जाएगा। फिर मैं 21 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। अगर इसमें मैं -4 करता हूं तो ये 122 आएगा। लेकिन 122 ऑप्शन में नहीं, लेकिन 4 से ही क्यों माइनस किया गया होगा। तो देखो इसमें जो ये 12 है, इसको 3 से डिवाइड किया है, तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो इसमें भी ये करके देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर 126 आया है, तो इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 12 को 3 से डिवाइड किया गया था, तो वैसे 21 को यहाँ से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 126। ये 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, तो आपका इसमें आंसर आएगा 119। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया हुआ 119, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बना है एक तो बता देता हूं आपको मैं। देखो पहले यही नंबर 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, और फिर माइनस हुआ है इसी नंबर को 3 से डिवाइड कर दिए, तो 12 6 -4, तो 12 6 72 -4 = 68। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न बना है इसमें। ठीक है, तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप देखो आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 17 से 102 बना है, तो 23 से क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो ये फिर से छोटा नंबर है 17, और ये 102 इससे बड़ा नंबर है। तो ये कैसे हो सकता है, या तो स्क्वायर या तो मल्टीप्लाई या क्यूब करके। पहले हम कुछ नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर ये 7 दिया है, फिर यहाँ पे देखो इसका लास्ट डिजिट 2 है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा 7 में क्या मल्टीप्लाई होगा जो 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर 6 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कंफर्म होगा। अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 42 आता है, और इसका डिजिट 2 है। तो मैं अगर इसको 17 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या आएगा 6 7 42, 4 इधर गया, कैरी फॉरवर्ड हुआ। फिर यहाँ पर 6 1 6 और 6 + 4 10, तो ये 102 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ये फॉलो हो रहा है क्या 23 में। तो 23 × 6, 6 3 या 18, कैरी फॉरवर्ड 1 गया, 6 2 12 और 138। ठीक है, तो देखो 138 आपका ऑप्शन नंबर 2 है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये 2139 से 3246 हुआ है, 3246 हुआ है ये। तो ये कैसे होगा, तो वही सेम पैटर्न इसमें अप्लाई करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, तो देखो पहले जब भी ये बड़ा नंबर आता है ना, ये बड़ा नंबर, ये इतने बड़े नंबर है, तो पहले ना कभी भी डिफरेंस निकाला करो। तो डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा 3 2 4 6
2139 तो देखो इसमें 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, 3 में से 3 जाएगा 0, ये 1 बचेगा 1। तो देखता हूँ सेम डिफरेंस, मतलब ये जो है 1107 इसमें प्लस हुआ होगा तो 3246 आया। तो अगर 4262 में अगर मैं ये प्लस करता हूँ तो समथिंग 5000 के आसपास आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन में अगर आता तो मैं दूसरा अप्रोच ये भी लगाना होता है, जैसे ये जो नंबर्स दिए हुए हैं आपस में इसको एक प्लस करके देखते हैं। तो 2 + 1 + 3 + 9 ये कितना हो रहा है, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 9 15। इसको देख लेते हैं, 3 + 2 + 4 + 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15, ठीक है। ये दोनों में सारे जो नंबर्स है आपस में प्लस करके जो डिजिट है सब प्लस करके आपस में जो है 15 हो रहे हैं। तो इसमें देख लेते क्या हो रहा है, तो देखो 4 + 2 + 6 + 2, तो ये कितना हो रहा है, 4 2 6, 6 6 12, 12 2, लेकिन इसमें 14 आ रहा है। हो सकता है जो इसमें सिमिलरिटी है वो इसके साथ किसी और के साथ सिमिलरिटी होगी, हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1 + 4 5, 5 और ये 7 12, तो ये नहीं बनेगा। 2 3 6 और 7 13 और 1 14, तो ये 2 3 5 होगा और 7 + 12 और ये 1 13, तो ये भी नहीं बनेगा। 2 4, 2 + 4 6 + 8 14 + 3 17, तो ये भी नहीं बनेगा। ये देख लेते 2 + 4 6, 6 + 7 13 + 1 14, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें एग्जाम में, इससे बड़े नंबर दिए रहेंगे लेकिन बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है इसके अंदर, ठीक है। कभी कभी इसमें डिफरेंस भी दिया हुआ रहता है, और कभी कभी ऐसे ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये दोनों नंबर का भी डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है। तो वही सेम इसमें अप्लाई होता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके आपस में प्लस हो जाते हैं, और कभी कभी इसका मल्टीप्लाई करके डिफरेंस आता है। तो ये बहुत सारे इसमें वेरिएशन है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो ये 9 से ना 86 बना है, तो ये 13 से इधर क्या बनेगा, ठीक है। तो 9 से 86 बना है, तो जो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है ये 9 के स्क्वायर के आसपास है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 81 में मैं क्या जोड़ूंगा जो 86 बन जाएगा, तो इसमें मुझे +5 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 86, ठीक है। तो देखो इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, ठीक है। और इसमें अगर 5 प्लस करता हूं मैं, 169 में 5 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा 174। देखो 174 ऑप्शन में, हाँ तो है इधर देखो ऑप्शन नंबर 2 में है 174, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो मुझे बड़े नंबर बनते हैं तो उसमें स्क्वायर भी चेक करना पड़ता है, छोटे से जब बड़ा नंबर बनता है मल्टीपल भी चेक करना पड़ता है, क्यूब भी चेक करना पड़ता है हमको, ठीक है। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखो यहाँ पे ये 16 से 240 हुआ बना है, तो 6 से ही क्या बनेगा। तो देखो ये 16 छोटा नंबर है, 240 बड़ा नंबर है, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने के मुझे मल्टीपल्स या स्क्वायर या क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो देखो ये जो है 240 बना है, ये लगभग देखो 16 के स्क्वायर के आसपास है। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 2 5 6, ठीक है। अगर मुझे इसको 240 में लेके जाना है, 240 के पास लेके जाना है, इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें 16 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 240, ठीक है। देखो 240 आ गया है। तो अभी हम इसमें देखेंगे, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो इसमें क्या मैं 16 माइनस कर दूंगा। अगर 16 माइनस करता हूं मैं तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन 20 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो देखो इसने 16 ही क्यों माइनस किया, इसने क्या किया है 16 जो नंबर का स्क्वायर निकाला है वही नंबर से उसको माइनस कर दिया। देखो 16 का स्क्वायर निकाला है, फिर वही 16 से उसको माइनस भी कर दिया, तो वैसे इसमें भी होगा, 6 का स्क्वायर 36 और -6, तो ये आ जाएगा आपका
30 आ जाएगा। और देखो 30 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा अप्रोच है इसके क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ये 9 से 90 बना है, तो ये 12 से क्या बनेगा। देखो 9 से 90 कैसा बना सकते हैं, या तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 90 आएगा, ठीक है। अब इसमें करके देखते हैं, 12 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 120। 120 ऑप्शन में है नहीं, तो ये तरीका रॉन्ग हो गया। और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, देखो ये 9 के स्क्वायर के आसपास है, तो इसमें क्या हुआ होगा, 9 का स्क्वायर कितना है 81। इसमें क्या करूंगा कि 90 पहुंच जाऊंगा, 90 पहुंच जाऊंगा, तो इसमें 9 प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो वैसे इसमें करके देखते हैं। देखो अगर 12 का स्क्वायर होता है 144, और अगर इसमें मैं 9 प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 153। ऑप्शन में नहीं, क्यों नहीं है मालूम है। देखो इसमें 9 ही क्यों प्लस किया है, इसमें क्या हुआ वही पैटर्न है। इसमें 9 का स्क्वायर किया है और वही 9 को इसमें प्लस कर दिया गया, तो इसमें 12 का स्क्वायर, तो बाद में वही नंबर इसमें 12 प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर इसमें 12 प्लस कर देता हूं मैं, 144 में 12 प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 156। 156 देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, जो आपको नंबर यहाँ दिया हुआ है इसी नंबर का स्क्वायर, फिर वही नंबर उसमें प्लस कर दिया गया। यहाँ पर भी वैसे ही है, 9 का स्क्वायर किया गया है तो वही 9 जो है उसमें प्लस कर दिया गया, फिर 90 आया है। 12 का स्क्वायर 144, बाद में उसमें 12 प्लस कर दिया गया है, तो ये आ गया 156, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे हो रहा है इसमें। तो देखो ये 3 से 30 बना है, तो 4 से क्या बनेगा देख लेते इसमें क्या होगा। देखो अगर 3 से मेरे को 30 तक जाना है तो मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 30 बन जाएगा। अभी देखो 4 में 10 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 40 हो जाएगा, लेकिन 40 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो ये तरीका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 के क्यूब के आसपास ये नंबर है, मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27, और फिर वही 3 जो इसमें प्लस कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करके देखते हैं 4 का क्यूब क्या होता है 64। इसमें देखो 3 प्लस किया गया, मतलब वही नंबर इसमें प्लस किया गया, और अगर इसमें फिर बाद में ये नंबर प्लस कर दूं 4, तो ये हो जाएगा 68, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ये 12 से 192 कैसे बनेगा, तो वही पैटर्न से सेम 15 से क्या बनेगा। तो हम लोग देख लेते हैं। अगर 12 से 192 तो मतलब 12 का स्क्वायर, अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं 144, 192 जाने के मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 192 जाने के लिए कितना 12 4 8 4 4 0, 8 में 4 48, मतलब 48 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अगर 48 जोड़ता हूं मैं 3 2 2 6 3 ऑप्शन में नहीं, और 48 कैसा है, अगर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो 48 आता है। तो वैसे ही अगर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 60, तो ये 5 ये 8 और 2, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये अप्रोच भी आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर वाला नहीं लग रहा है तो कुछ और देख लेते हैं क्या आएगा। देखते हैं कि इसका मल्टीपल में जा रहा है क्या। अगर देखो 192 को मैं 12 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो 12 बन जाए 12 बचा 7, तो ये 72 12 6 जा, तो मतलब 12 16 या 192 हो जाएगा। इसमें मल्टीपल ऑफ 16 है,
इसमें मल्टीपल ऑफ 16 करके देखता हूँ 15 में, मल्टीपल ऑफ 16, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 90, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15, तो ये कितना हो जाएगा 0, 9 और 5 14 और ये क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 240। तो 240 ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ देखो दिख रहा है यहाँ पर 240। तो ये जो है दोनों नंबर जो है 12 और 15 16 से मल्टीप्लाई करके ये सेकंड नंबर बने, ठीक है। इसको 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 240। तो ये पैटर्न फॉलो हो गया और आपके ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है, ये 19 से 400 बना है, या तो मल्टीपल हुआ होगा या तो कोई स्क्वायर हुआ होगा, तो वही सेम हमको 24 में अप्लाई करके फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अगर 19 से देखो 400 जाना है, तो अगर 19 का स्क्वायर होता है कितना होता है 361, 400 के बाद जाना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 39 से प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 400। अब इसमें अप्लाई करके देखता हूं, 24 का स्क्वायर क्या होता है 5 7 6 और इसमें 39 प्लस करूंगा तो 9 6 15, एक इधर ये 7 4 11 और ये 615 के ऑप्शन में है नहीं, तो ये रूल्स फॉलो नहीं होगा। तो देख लेते क्या रूल्स फॉलो होगा इसमें। तो देखो 19 ये आपको 400 नजर आ रहा है, 400 कहीं तो देखा होगा आपने, क्या है ये 400 जो है क्या चीज है, नंबर है, और क्या कहीं तो आपने देखा होगा। तो 400 जो है ये असल में 20 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 20 का स्क्वायर है। तो 20 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं इसको, ये 19 है, इसमें प्लस 1 करेंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करके देते हैं 24 प्लस 1 इसका स्क्वायर, 24 प्लस 1 करेंगे 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 6 2 और 5, ऑप्शन में है, हाँ है 6 2 5, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, प्लस करके उसके बाद वाला स्क्वायर बन जाएगा, माइनस करके उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 10+2 एमटीएस सीपीओ एसएससी जीडी एमटीएस, ये सब सारे उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वही एग्जाम के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये 4 से 67 बना है, तो 8 से क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 से अगर 67 बन रहा है, अगर मैं 4 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 64 होता है, लेकिन अगर मैं 16 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 120 आना चाहिए, सब 500 के रेंज में ऑप्शन में, ठीक है। तो ये पैटर्न तो फॉलो नहीं है। और देखो क्या दिख रहा है आपको, ये जो 4 के क्यूब के आसपास दिख रहा है, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64। अगर मेरे को 67 तक जाना है तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे प्लस 3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 67, ठीक है। तो यही चीज हम इसमें अप्लाई करते हैं 8 के साथ। 8 का क्यूब क्या होता है 512, इसमें प्लस 3 करता हूं तो क्या आएगा 515, दिख रहा है ऑप्शन है 515। देखो यहाँ पर है चौथे ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे वाला क्वेश्चन करा था इसके पहला वाला स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे वो क्यूब हो रहा है, क्यूब हो गया प्लस हो रहा है, फिर माइनस भी हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो बोल रहा है यहाँ पे 961 से ये 992 बना है, तो 841 से क्या बनेगा। देखो ये दोनों नंबर जो है करीब में है एकदम, ठीक है। तो देखो 961 में क्या करूंगा कि 992 बन जाए, तो देखो इसमें डिफरेंस कितने का है 992 961
96113, मतलब इसमें मैं 31 प्लस करूंगा 961 में, तो ये बन जाएगा आपका 992। ठीक है, ये तो इसमें फॉलो हो गया। अब इसमें देते हैं 841 में अगर मैं 31 प्लस करता हूं तो ये कितना होता है, ये 2 हो जाएगा, 11 4 और 3 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 872। 872 नहीं है, 873 है, लेकिन 872 नहीं है, तो ये इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं और क्या हो सकता है। तो देखो आप गौर से देखो, नंबर में कुछ नजर आ रहा है क्या आपको?